हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल बादशाह हुमायूं के बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स हुमायूं से क्लियर हो जाएंगे। और कृपया आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना और मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुमायूं हुमायूं का जन्म कब हुआ था? उत्तर 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। नेक्स्ट, हुमायूं के पिता का क्या नाम था? उत्तर बाबर। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। बाबर के 4 पुत्र थे, उसमें से सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। नेक्स्ट, हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर उत्तर है आपका नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का वास्तविक नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। नेक्स्ट, हुमायूं की माता का क्या नाम था? उत्तर महिम बेगम। हुमायूं की माता का नाम माहिम बेगम था। हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर कब विराजमान हुआ, यानी दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? तो उत्तर है आपका 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में। हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था और दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुआ था। नेक्स्ट है आपका हुमायूं के कितने भाई थे? उत्तर 3। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ये हुमायूं के 3 भाई थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद हुमायूं सिंहासन पर बैठा था और यही बादशाह बना था। इसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बराबर हिस्से में बांट दिया था। शासक बनने के बाद हुमायूं ने अपने भाई कामरान को कहाँ का शासक बनाया? उत्तर काबुल और कांधार। शासक बनने के बाद हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार का प्रदेश दे दिया था। नेक्स्ट है आपका दिल्ली के सिंहासन पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? उत्तर बदख्श खां का। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्श शाह का सूबेदार था। नेक्स्ट, हुमायूं शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर भाग्यशाली। हुमायूं शब्द का अर्थ भाग्यशाली होता है। हुमायूं शब्द का अर्थ तो भाग्यशाली होता है, पर यह भाग्यशाली न था। सिंहासन पर बैठते ही इसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसके बाद शेरशाह सूरी ने आकर हुमायूं से उसके साम्राज्य को छीन लिया और चौसा के युद्ध में उसे हराकर और हुमायूं को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेन पूल ने भी हुमायूं के बारे में कहा है कि हुमायूं पूरे जीवन लड़खड़ाता रहा और एंड में लड़खड़ाते लड़खड़ाते वह इस दुनिया से चला गया। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच। चौसा का युद्ध हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इस सीरीज में अगला क्वेश्चन है कन्नौज के युद्ध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर है आपका बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? नेक्स्ट है आंसर है आपका 26 जून 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है शेर खां ने शेरशाह की उपाधि कब धारण की थी? उत्तर चौसा के युद्ध के बाद। शेर खां ने यानी कि शेरशाह सूरी की उपाधि चौसा के युद्ध के बाद धारण की थी। नेक्स्ट, कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच। कन्नौज का युद्ध, जिसे कि बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, वह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1540 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। ये वीडियो देखने के बाद आपके हुमायूं से जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा? उत्तर कन्नौज के युद्ध के बाद। कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हराकर इसे भारत से बाहर कर दिया था और
हुमायूं 1554 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन से दूर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? उत्तर 1555 ईस्वी में। हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर 1555 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट, हुमायूं ने किसकी सहायता से पुनः सत्ता प्राप्त की थी? उत्तर ईरान के शाह और बैरम खां की सहायता से। हुमायूं ने ईरान के शाह और बैरम खां की सहायता से पुनः सत्ता प्राप्त की थी। नेक्स्ट, अपने निर्वाचन काल के समय हुमायूं को कहाँ शरण में मिली थी? नेक्स्ट है, अपने निर्वासन काल के समय हुमायूं को कहाँ शरण मिली थी? तो आंसर है आपका उत्तर राणा वीर साल के महल में। अपने निर्वासन काल के समय में राणा वीर साल के महल में हुमायूं ने शरण ली थी और यहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छीबारा का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर हुमायूं और अफगानों के बीच। मच्छीबारा एक जगह है, वहाँ पे हुमायूं व अफगानों के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? उत्तर अगस्त 1532 ईस्वी में। दोहरिया का युद्ध अगस्त 1532 ईस्वी में हुआ था। दोहरिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? आंसर है हुमायूं व महमूद लोदी। दोहरिया का युद्ध हुमायूं व महमूद लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 22 जून 1555 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी में हुआ था। सरहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर सिकंदर शाह व हुमायूं के बीच। सरहिंद का युद्ध सिकंदर शाह व हुमायूं के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं ने किसे पंजाब का सूबेदार बनाया? उत्तर अकबर को 1555 ईस्वी में। हुमायूं ने अकबर को 1555 ईस्वी में सरहिंद का सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 24 जनवरी 1556 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी 1556 ईस्वी में हो गई थी। देखिए, उसने 1555 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया और मात्र 1 वर्ष ही वह शासन कर पाया और 1556 में वह इस दुनिया से चला गया। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर दीन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर। हुमायूं पढ़ने का बहुत शौकीन था। उसने अपने लिए एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। दीन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर वह घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, किसने कहा हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई? उत्तर लेनपुल ने। लेनपुल ने हुमायूं के बारे में कहा था कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब है कि वह पूरे जीवन भर संघर्ष करता रहा और बाद में भी जब उसने सत्ता प्राप्त करी तो मात्र 1 वर्ष ही वह शासन कर पाया। नेक्स्ट, दिल्ली के निकट हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की? उत्तर दीन पन्हा नगर की। दिल्ली के निकट हुमायूं ने दीन पन्हा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? उत्तर मिर्जा ग्यास बेग। हुमायूं का जो मकबरा दिल्ली में स्थित है उसका वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग था। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? उत्तर हाजी बेगम। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था 1564 ईस्वी में। दीन पन्हा भवन की सीढ़ी से गिरने से किस मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई थी? उत्तर हुमायूं। दीन पन्हा जो पुस्तकालय था उसके भवन से की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, हुमायूं की जीवनी का क्या नाम है? उत्तर हुमायूं नामा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जो हुमायूं की एक जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? उत्तर गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा मुगल बादशाह सप्ताह में 7 दिन के अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करता था? हुमायूं। हुमायूं सप्ताह में जितने दिन आते हैं 7, उसमें अलग अलग वस्त्र धारण करता था। वह सोमवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करता था, बृहस्पतिवार को वह पीले वस्त्र धारण करता था और शनिवार को वह काले वस्त्र धारण करता था। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष विद्या में गहरी रुचि रखता था? आंसर है आपका हुमायूं। हुमायूं ज्योतिष विद्या में गहरी रुचि रखता था, इसी कारण वह सप्ताह के 7 दिन में अलग अलग कलर के वस्त्र धारण करता था। नेक्स्ट, दास्ताने अमीर हमजा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? उत्तर, सैयद अली तबरीली व ख्वाजा अब्दुल समद ने। यह एक चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है। हुमायूं के काल में भी चित्रकला की जो उन्नति थी वो शुरू हो गई थी और ये दास्ताने अमीर हमजा जो ये ग्रंथ है, इसकी रचना अब्दुल समद और सैयद अली तबरीली ने की थी। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? उत्तर, हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। एक 1530 से लेकर 1540 तक उसका पहला शासनकाल था, क्योंकि 1540 ईस्वी में वह बिलग्राम के युद्ध में हार गया था और वह भाग खड़ा हुआ था। और उसके बाद जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, हुमायूं ने दोबारा शासन किया और 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक इसने सेकंड बार शासन किया। तो इसलिए कह सकते हैं कि हम हुमायूं ऐसा शासक था जिसने कि 2 बार शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने मुगल चित्रकारी की आधारशिला रखी? उत्तर, हुमायूं ने। हुमायूं ने मुगल चित्रकारी की आधारशिला रखी थी और चित्रकारी जो जहांगीर के समय में अपने चरम पर पहुंची थी। इसलिए कहते हैं कि जो जहांगीर का काल था वो चित्रकला के लिए स्वर्ण युग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का सही क्रम है? उत्तर, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। सेकंड है आपका कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में लड़ा गया था। और लास्ट है आपका सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट, हुमायूं ने किस इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया? हुमायूं ने किसे इंसान एक कामिल कहकर पुकारा था? उत्तर है अबुल फजल को। हुमायूं अबुल फजल को इंसान एक कामिल कहकर पुकारता था। नेक्स्ट, हुमायूं ने 1541 में किससे विवाह किया? उत्तर, हमीदा बानो बेगम से। हुमायूं ने 1541 में जब यह उसका निर्वासन टाइम था, इसी टाइम उसने हमीदा बानो बेगम से शादी की थी। नेक्स्ट है आपका, हुमायूं की किस पत्नी से अकबर का जन्म हुआ? उत्तर, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की हमीदा बानो नामक बेगम से ही अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म राजा वीर साल के महल में ही हुआ था, क्योंकि वीर साल ने ही सबसे पहले हुमायूं को शरण दी थी। नेक्स्ट, कानून ए हुमायूनी के लेखक कौन था? उत्तर, ख्वाद मीर। ये एक ग्रंथ है कानून ए हुमायूनी, इसके लेखक ख्वाद मीर थे। नेक्स्ट, 1532 में चुनार का किला किसके अधीन था? उत्तर, शेर खां के। 1532 में जो चुनार का किला था वो शेरशाह सूरी के अधीन था। हुमायूं ने गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जब हुमायूं ने गुजरात पर अटैक किया था तो वहाँ का शासक बहादुर शाह था। नेक्स्ट, हुमायूं को किसने सर्वप्रथम राखी भेजकर सहायता मांगी थी? उत्तर, चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने। हुमायूं को सर्वप्रथम चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी थी, परंतु बहादुर शाह ने हुमायूं को यह कहकर मना कर दिया कि वह काफिरों की मदद ना करे। पहले तो हुमायूं इनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया, परंतु जब बहादुर शाह के भड़काने पर वह पीछे हट गया। नेक्स्ट, कौन सी मुगल कालीन इमारत भारतीय व फारसी वास्तुकला शैली का मिश्रण है? उत्तर, हुमायूं का मकबरा। जो हुमायूं का मकबरा है वह भारतीय और फारसी वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण है।
नेक्स्ट, बाबर का प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाना चाहता था? उत्तर, मेहंदी ख्वाजा को। बाबर का जो प्रधानमंत्री था निजामुद्दीन अली, यह बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को दिल्ली की गद्दी पर बैठाना चाहता था, परंतु बाबर ने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को घोषित कर दिया था। नेक्स्ट, हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? उत्तर, रुद्र प्रताप। हुमायूं ने जब कालिंजर पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक रुद्र प्रताप था। हुमायूं ने किस भाई ने विद्रोह कर मुल्तान व लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया था? उत्तर, कामरान। हुमायूं का ये भाई बहुत ही विरोधी प्रवृत्ति का था। इसने मुल्तान व लाहौर के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, हुमायूं के समय में लिखी गई पुस्तक हफ्त अकलीस का लेखक कौन था? उत्तर, खुदा मीर। हफ्त अकलीस एक पुस्तक है, उसका लेखक खुदा मीर था। नेक्स्ट, खुदा मीर, अब्दुल लतीफ़, शरत हुसैन जैसे विद्वानों को किसने संरक्षण प्रदान किया? उत्तर, हुमायूं ने। इन तीनों को हुमायूं ने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट, चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान किसने बचाई थी? उत्तर, निज़ाम नामक भिस्ती ने। चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान निज़ाम नामक भिस्ती ने बचाई थी। चौसा के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गया। भागते समय निज़ाम नामक भिस्ती ने हुमायूं को गंगा नदी पार करा के उसकी जान बचाई थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।